प्रिय श्रोताओं, आज की कथा एक ऐसे साधक की है जो तप में इतना दृढ़ रहा है कि देवताओं की परीक्षा में भी नहीं डिगा। आप सुनेंगे तप और सौंदर्य का संग्राम। जिसने मन को जीत लिया उसने स्वयं भगवान को पा लिया। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं ऋषि तपोव्रत से। प्राचीन समय की बात है, हिमालयों में एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, कल कल करती नदी और पक्षियों की मधुर चहचहाट, मानो प्रकृति स्वयं उनका साथ दे रही हो। हिमालय की तलहटी में मंदाकिनी का निर्मल तट, कुंजवनों में कोयल का मधुर गीत, चंपा की महक, आम्र वृक्ष की छांव। इसी प्रकृति की छांव में एक साधक के रूप में लीन ऋषि तपोव्रत ने अपना जीवन सांसारिक मोहमाया से दूर परमात्मा की साधना में अर्पित कर दिया था। वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा जल से स्नान करते और पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यान में लीन हो जाते। उनकी आंखें बंद रहती, पर उनका मन परमात्मा के साथ एकाकार हो चुका था। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। ऋषि तपोव्रत ने संकल्प लिया था कि 12 वर्षों तक मौन रहूंगा और केवल भगवान नारायण का स्मरण करूंगा। ऋषि तपोव्रत की घोर तपस्या से देवताओं में खलबली मच गई। जल्द ही यह समाचार देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने इसको मजाक में लिया और कहा, ऐसा कोई तपस्वी नहीं जो इंद्र का सिंहासन हिला सके। साथियों, ऋषि तपोव्रत अपनी तपस्या में लीन थे। उनकी कठिन तपस्या से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि तपोव्रत को दर्शन देने का निश्चय किया। जैसे ही यह समाचार पुनः इंद्र को मिला, वह अंदर से बहुत भयभीत हो गया। उसने तुरंत अपने साथी देवताओं को बुलाया। साथी देवताओं के साथ विचार विमर्श करने पर साथियों, स्वर्गलोक के सिंहासन पर इंद्र व्याकुल अवस्था में। देवताओं ने कहा, स्वामी, तपोव्रत का तप प्रबल है, सिद्ध हो गया तो स्वर्ग का संतुलन बदल जाएगा। व्याकुल इंद्र, नहीं, उसको रोकना होगा। इंद्र ने अपनी अप्सराओं में से एक मालविका को बुलाया और कहा, मालविका, तुम्हारा रूप, सौंदर्य और नृत्य ही इस तपस्वी के तप को भंग करेगा। श्रोताओं, इंद्र की अप्सरा मालविका का आपसे परिचय कराते हैं। मालविका अत्यंत रूपवती, कमल सी आंखें, मोर सी चाल, वीणा सी वाणी, उसके आभूषण की छनक, उसका आगमन होना मानो वन में वसंत ऋतु का आना। साथियों, अब हम चलते हैं उस वन की तरफ जहां पर ऋषि अपनी तपस्या में लीन है। एक ऐसा तपोवन जहां हवा में तुलसी और चंपा की खुशबू थी। गंगा का जल चांदनी में चांदी जैसा चमकता था। सिंह, मृग, मोर सब निर्भय घूमते थे। यहां हर प्राणी शांत, जैसे ध्यान में हो। तपोवन में पहुंचकर मालविका ने अपनी सबसे पहली कोशिश ऋषि को रिझाने की। मालविका ने वीणा उठाई, मधुर राग छेड़ा। ऋषि ने आंखें खोली, फिर ध्यान में बैठ गए। मालविका बोली, मुनिवर, जीवन में रंग भरिए, यह फूल, यह बसंत सब भगवान का ही तो उपहार है। ऋषि बोले, देवी, ये क्षणिक है, मेरा सुख केवल नारायण के चरणों में है। मालविका ने कहा, क्या आपको अपनी मां का प्यार याद नहीं, मित्रों की हंसी? क्या आपका कभी मन नहीं करता कि किसी का हाथ थामे? ऋषि ने अपना ध्यान ईश्वर में लगाया
और मौन रहे। अपनी 2 असफल कोशिशों के बाद मालविका ने चांदनी रात को चुना। चांदनी रात, पायल की छनक, मालविका का नृत्य जिसमें हास्य, श्रृंगार, करुणा सभी भाव। ऋषि की माला टूट जाती, मंत्र अधूरा रह जाता। अप्सरा ने अपनी मोहिनी छवि से वातावरण को मनमोहक बना दिया, परंतु ऋषि तपोव्रत ध्यान से जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे देवी, सौंदर्य क्षणभंगुर है, किंतु आत्मा शाश्वत है। मेरा मार्ग मोक्ष का है, न कि भोग का। मालविका ने स्वर्ग का वर्णन किया। सोने के महल, अमृत की नदियां, गंधर्वों का संगीत। मुनिवर, यह सब आपका हो सकता है। ऋषि ने पुनः मालविका से कहा, देवी, मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है। प्रभु की भक्ति का आनंद किसी भी स्वर्ग से बढ़कर है। मालविका रोने लगी। मुझे कोई अपनाने वाला नहीं। ऋषि का हृदय द्रवित, पर उनका विवेक जागृत था। मालविका बोली, मुनिवर, संसार नाश होने वाला है, क्यों न हम साथ रहकर जीवन के अंतिम क्षण बिताएं। ऋषि ने मालविका को उत्तर दिया, देवी, मृत्यु भी मेरे लिए भगवान का आदेश है, भय का कारण नहीं। मालविका की इतनी कोशिशों के बाद भी ऋषि तपोव्रत अडिग थे। यह देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वह ऋषि तपोव्रत को अपना दर्शन अवश्य देंगे। साथियों, दिव्य प्रकाश आकाश से गरुड़ पर भगवान विष्णु, तपोव्रत, तुमने मोह पर विजय पाई है। यह परीक्षा इंद्र ने ली थी, लेकिन तुम इस परीक्षा में सफल हुए। अप्सरा ने श्रद्धा से ऋषि को नमस्कार किया और बोली, ऋषिवर, अब मैं समझ गई, रूप क्षणिक है, भक्ति शाश्वत। ऐसा कहकर वह वापस स्वर्ग लौट गई। इंद्रदेव ने आकाश से पुष्प वर्षा की और ऋषि का आशीर्वाद दिया। हे तपस्वी, तुम्हारी साधना ने तुम्हें अद्वितीय तेज और सिद्धि प्रदान की है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। प्रिय साथियों, जो व्यक्ति सौंदर्य और माया पर विजय पाले, वही वास्तव में सच्चा तपस्वी है। साथियों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ऐसे ही और रोचक प्रसंगों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रिय साथियों, जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।